नमस्ते मेरे प्यारे सभी स्टूडेंटों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, अंग्रेजी ग्रामर। ठीक है, तो अंग्रेजी ग्रामर में अभी हम टेंस वाले चार्ट को देख रहे थे। ठीक है, तो टेंस में हमने क्या, अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पास्ट वाले का अध्ययन कर रहे थे। तो पास्ट में हम लोगों ने कौन सा देखा था कि पास्ट परफेक्ट, इसके बाद नेक्स्ट वाला आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, देखो आप लोगों को सभी को दिख रहा है। हाँ देखिए, इसमें देखो, इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट। पास्ट माने क्या होता है आपका, भूतकाल। ठीक है, भूत। और परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूर्ण। ठीक, और कंटिन्यूअस माने होता है अपूर्ण। और टेंस मीन्स क्या होता है, काल। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ऐसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें हमें यानी कि जो वर्क काम पूरा भी हो जाता है और अधूरा भी रहता है, मतलब काम चलता भी रहता है और पूरा हो जाता है। तो ऐसा दोनों इसमें वाक्य आएंगे। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले हमारे पास रहती है पहचान। तो पहचान कैसे करते हैं कि हिंदी की वाक्यों के अंत में कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और वाक्यों में क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। ठीक, इसकी जो मुख्य पहचान है वो क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी, और प्लस क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। हम इससे वाक्यों को पहचान लेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, वह सुबह से स्कूल जा रहा था। तो देखो यहाँ पे रहा था शब्द आया है, और यहाँ पे क्या आया है, समय आया है। ठीक, इन दो चीजों से हम वाक्य को पहचान लेंगे। अब ये तो हो गई वाक्यों को पहचानने की। अब हम वाक्य बनाएंगे कैसे, तो वो हमें नियम हमको याद रखना है। देखिए, पहला जो नियम दिया है इसमें, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है हमारे पास, इसमें हैड बीन होती है। ठीक, पिछले वाले सेट में हमने क्या देखी थी, हैड, इसमें हो जाएगी हैड बीन। ठीक, ये हैड बीन एक ही सहायक क्रिया है, तो सभी कर्ताओं के साथ इसका यूज करेंगे, सभी कर्ताओं के साथ। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इसमें, दूसरा रूल्स क्या आता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला रूल्स देखते हैं, मुख्य क्रिया की कौन सी, फ्रॉम, फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी। मैंने एक चीज तुम लोगों को पहले बताई कि जब भी रहा शब्द हो, इसमें कौन है, रहा आ रहा है कि नहीं। देखो, रहा शब्द भी आता तो हमें आईएनजी जोड़ना है। ठीक है, मुख्य क्रिया में क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, जैसे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उपयोग करेंगे। और तीसरा रूल्स हमारा यह है कि समय के साथ हम सिंस और फोर। अब हमारे पास क्या है, इनमें समय आ रहा है, तो समय में क्या, सिंस और फोर का उपयोग करेंगे हम। ये तो होगा इसके नियम। फिर हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए इसकी संरचना क्या रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, किसको लेंगे, सब्जेक्ट को। फिर हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा समय। तो अभी हमारे पास देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आता था, समय नहीं आता था। ठीक है, तो अभी इसमें नई चीज क्या जुड़ गई है, समय आ गया है। ठीक, देखो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने देखा, पहला वाक्य देखा कि आरती 2 दिन से पिछोर जा रही थी। देखो शब्द लास्ट में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलो जरा, रहा आया कि नहीं, रही थी, जिससे हम पहचान लेंगे। और देखो 2 दिन से, समय दिया है कि नहीं दिया, 2 दिन से। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाना है, हमें सब्जेक्ट। ठीक है, कौन है यहाँ पे, आरती, तो आरती की ले लेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, तो कौन सी हो जाएगी, हैड बीन। फिर इसके बाद क्या लेना है हमें, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन है, गो, यानी गोइंग, गोइंग टू पिछोर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम समय, समय के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें कितने दिए, 2 दिन से, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4, 2 डेज। ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे। ये कौन सा सिंपल, कौन सा हो गया, सिंपल। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हो गया जी, साधारण वाक्य। फिर हम देखते हैं दूसरा, देखो वह सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा था। ये कौन सा है, नेगेटिव। देखो नेगेटिव जब वाक्य आ जाता है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव में आपको नोट लगाना है। ठीक है, देखो ही हैड नॉट बीन। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो सहायक क्रिया की दोनों के बीच में क्या ले लेते हैं, हम नॉट को ले लेते हैं। अभी हम क्या करते थे, सहायक क्रिया के बाद नोट लगाते थे, और इसमें क्या, 2 सहायक क्रिया है, तो ही हैड नॉट बीन। फिर हमें क्या लेना है, राइट, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग ए लेटर। और यहाँ पे लास्ट में हमें क्या लेना है, समय, तो सिंस मॉर्निंग, किसके लिए, सुबह से। ठीक, तो हमें नोट कहाँ लेना है, दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला वाक्य देखते हैं। ये कौन सा, इंट्रोगेटिव। देखो इसमें क्या है, क्या हम 1 सप्ताह से कोचिंग जा रहे थे, और इसमें आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ आना है।
हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाएं, जिसमें या तो क्वेश्चन वर्ड दिया हो वाक्य में कोई, या फिर क्या से स्टार्ट हो। ठीक, देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सहायक क्रिया, फिर बीच में लेंगे हम कर्ता। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, फिर मेन वर्ब, सहायक क्रिया यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ दोनों के बीच में यहाँ हम कर्ता लेंगे। जैसे कि नोट लिया था ऐसे ही हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कर्ता। हैड, बी, बीन, फिर आ जाएगी मुख्य क्रिया गोइंग टू कोचिंग फॉर 1 वीक, मतलब 1 सप्ताह ऐसी। ठीक है, ये हम इस तरीके से हमको लास्ट में क्या ले लेंगे, क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को समझ में आए? ठीक है, इस क्रम से हमें सभी को बनाना है और सभी को आपको रूल्स, इसके नियम हमें याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने देखा कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप अभी हमने इसके वाक्यों को और इसके नियमों को आप लोगों को याद करना है, याद करके लाइए और जो भी आगे आप जो एक्सरसाइज देंगे उसको आपको करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।